जय हिंद मेरे देश के जवानों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी के बारे में कि एनसीसी करने का आपको क्या फ़ायदा होगा, एनसीसी कितना एज में करना चाहिए, एनसीसी अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो हम कैसे एनसीसी कर सकते हैं। ये सारी जो जानकारी है इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एनसीसी कर रखा है तो मुझे एनसीसी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि एनसीसी करने का क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या जो अपने लाइफ में फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप फौज में जाना चाहते हो, अगर आर्मी में जाना का आपका सपना है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला बात आता है कि एनसीसी क्या है। तो एनसीसी एक संगठन है जो कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स को, यानी हर एक स्टूडेंट को जो कि एनसीसी में ज्वाइन लेते हैं उनको कैसे माहौल में रहना है, कैसे काम करना है, कैसे अपने राष्ट्र के प्रति काम करना है, लोगों को कैसे जागरूक करना है, उसके लिए ये काम करता है। दोस्तों एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। एकता का मतलब होता है दोस्तों जब भी हम कोई काम करते हैं तो कैसे लोगों के साथ में, अगर 1000 लोग हैं तो किसके साथ हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे उसे मोटिवेट करके जो है हमें काम करना है। और दूसरा चीज़ होता है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अगर हम कोई भी काम को करते हैं, काम तो हम वही कर रहे हैं पर डिसिप्लिन के साथ कैसे करना है उसे हमें जो है एनसीसी के अंदर जो है सिखाया जाता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है इसी चीज़ों के बारे में हमें सिखाया जाता है। अब बात आता है कि एनसीसी जो है कितने साल का कोर्स होता है, हमें कितना दिन जो है करना पड़ेगा तो एनसीसी का जो कोर्स कंप्लीट होता है। तो एनसीसी जो है 3 साल का कोर्स होता है और इसके अंदर जो है आपको कुछ सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो कौन कौन सर्टिफिकेट होता है? ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं कि जो सर्टिफिकेट है आपको मिलता कहाँ है, कॉलेज से मिलता है या स्कूल से मिलता है। तो जो आपका पहला जो सर्टिफिकेट आपको मिला जाता है वो होता है ए सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से मिल जाता है। मान लीजिए आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से मान लीजिए एनसीसी कर रहे हो या फिर डीएवी से कर रहे हो या फिर डिनोबली से कर रहे हो, ऐसा अगर स्कूल से करते हो तो वहाँ पे क्या होता है आपको एनसीसी लेने का ऑप्शन दिया जाता है। तो ए सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिल जाता है। दूसरा आता है जब आप कॉलेज में चले जाते हो, कॉलेज में आप 10 पास आउट होने के बाद जब 11th में एडमिशन करवा लेते हो तो उसके बाद जो है आपको कॉलेज से बी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद आता है आपने 12 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 10 के बाद आपने 12 कंप्लीट कर लिया तो लास्ट ग्रेजुएशन होते होते आपको सी सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आपको 3 सर्टिफिकेट के अंदर में दिया जाता है, ए, बी और सी। दोस्तों अब बात आता है कि आपने मान लीजिए एनसीसी कर लिया तो एनसीसी करने का जो है आपको फायदा क्या मिलेगा आपके लाइफ में, अगर आपका सपना फौज में जाने का है तो मान लीजिए आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर ग्रेड में भर्ती होना चाहते हो। ठीक है, इन 3 डिपार्टमेंट में अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनडीए की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, अब बात आता है कि फायदा क्या होगा। तो जब हम एनडीए की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पहले आपको जो है एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम के बाद होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू। तो क्या होगा, अगर आपने एनसीसी कर लिया है, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और अल्फा ग्रेडिंग आपके अंदर होता है, आप सर्टिफिकेट के अंदर अल्फा ग्रेडिंग से अगर पास आउट कर जाते हो तो आपको जो है डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में जाने का मौका मिल जाता है। सोच सकते हैं कि एनडीए के हर साल बहुत सारे बच्चे जो हैं फॉर्म भरते हैं बट क्या होता है ना कि एग्जाम में ही वो लोग छट जाते हैं। लेकिन अगर आपको के पास सी सर्टिफिकेट होगा तो डायरेक्ट आप जो एसएसबी इंटरव्यू में जा सकते हो। और सोच सकते हैं जो एक एनसीसी का कैडेट होता है उसके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है फौज में जाने का, साथ में अनुशासन भी बहुत होता है, स्ट्रिक्ट वो पहले से उसका माइंड जो है सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है आराम से इजीली ऑफिसर ग्रेड में भर्ती हो सकते हो अगर आप एनसीसी करते हो तो। ये तो हो गया आपका ऑफिसर लेवल में छूट। दूसरा होता है हमारा, अगर आप जीडी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं यानी कि इंडियन आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं या फिर इंडियन आर्मी के ट्रेडमैन में भर्ती होना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आप इंडियन आर्मी की जीडी में भर्ती होना चाहते हैं और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है तो आपका जो पूरा जो एग्जाम होता है वो माफ हो जाता है। जैसे कि आपको पहले ही से पता होगा कि हमें जो रनिंग कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो आप जो है एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 100% चांस बन जाता है कि आपकी जो जॉब है, अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया तो आपका जॉब हो जाएगा। वही चीज़ आपका ट्रेडमैन में भी होता है कि बस आपको रनिंग करना है, मेडिकल क्लियर करना है, बस आपको जो एग्जाम का जगह एग्जाम में जाना है और वहाँ पर आपको अपना कॉपी में नाम लिख के चले आना है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो 100% जो है रिजल्ट बन जाएगा। मगर दोस्तों बता दूं आपको, अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर कलर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको जो 10% का जो छूट दिया जाता है। ठीक है,
एक आपके मन में डाउट होगा कि भैया मान लीजिए हमने फ़ी सर्टिफिकेट हमने फ़ी पास नहीं किया तो क्या हमें छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। अगर आपने एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपके पास होता है, ठीक है, तो आपको 5 नंबर का छूट दिया जाता है। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होता है तो आपको जो है 10 नंबर का छूट दिया जाता है। इंडियन आर्मी का जीडी के लिए और आपका जो है ट्रेडमैन के लिए 2 चीज़ में छूट दिया जाता है। और वही दोस्तों मान लीजिए आप एनसीसी का फी सर्टिफिकेट आपके पास होता है, ठीक है, और आप कलर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 15 नंबर की जो छूट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको बस 15 नंबर जो है ऐड करेगा। मान लीजिए आपने एग्जाम देने के लिए आप जाते हो, आपने एग्जाम दिया तो आपको जो एडिशनल साइड से आपको जो 15 नंबर मिल जाता है, तो आपको जो एग्जाम पास करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए आपने 10-20-50 नंबर का नाम आपने लिख लिया तो 15 नंबर आपको अलग से मिल जाता है, तो आप इजीली जो है उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो और आपकी ज्वाइनिंग जो फौज के अंदर आराम से हो सकता है। दोस्तों अब बात आता है कि क्या एनसीसी करने पे हमें पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर में कुछ छूट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। मान लिया आप सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, आईटीबीपी इस तरह पे ज़्यादा चाहते हैं, इस फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो कि हम एसएससी के थ्रू भर्ती होते हैं, तो क्या उसमें छूट मिलता है। तो अभी तक उसमें जो है छूट नहीं दिया जा रहा है, बट आने वाले इन फ्यूचर में दोस्तों उसके अंदर भी आपको 5 से 10 नंबर का छूट दिया जाएगा। यानी कि आपको जो अगर पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है तो 5 से 10 नंबर आपको जो है एडिशनल प्लस हो जाएगा। तो सोच सकते हैं कि आपको अगर प्लस हो जाता है तो आपने कुछ नंबर का लिखा और आपको 10 नंबर मान लो अलग से आपको मिल जाता है एनसीसी करने की वजह से, तो जो आप एग्जाम को जो है इजीली जो है क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो फायदा आपको होता है एनसीसी करने से, हर साल जो क्या होता है इंडियन आर्मी की तरफ से जो है स्पेशल भर्ती निकाली जाती है, जो कि सिर्फ एनसीसी कैडेट के लिए होता है। अगर आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो हर साल जो हो सकता है कि आपको आर्मी में जाने का मौका मिलता है, आपको भर्ती में जाने का मौका मिलता है। वो कौन जा सकता है, जो कि जिन्होंने एनसीसी किया है। अदर बंदे लड़के जो होते हैं वो नहीं जा सकते हैं। अगला जो आपको फायदा मिल जाता है एनसीसी करने का, खास करके मान लीजिए आप फौज में नहीं जाना चाहते हो लेकिन आपने एनसीसी कर लिया, या फिर आपने एनसीसी कर लिया और आपको कुछ फ्यूचर में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ फायदा आपको क्या होगा। तो उसका फायदा आपको ये हो जाता है, मान लीजिए आप प्राइवेट गार्ड मान लो बनना चाहते हो, कहीं भी मान लो किसी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको फायदा मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, जैसे कि FIF वगैरह जो गार्ड होता है उसके अंदर अभी अगर आप एनसीसी का फी सर्टिफिकेट दिखाते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा छूट मिल जाता है। यानी स्टार्टिंग पेमेंट जो आपका हो जाता है एनसीसी दिखाने के बाद में 10 से 15 हज़ार तक जो है आपको प्राइवेट में भी जॉब मिल जाता है। साथ ही साथ क्या है, अगर आपका एनसीसी का फी सर्टिफिकेट रहता है तो अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे गार्ड्स होते हैं जो प्राइवेट गार्ड होता है, उसमें आपको जो है अगर आपका ड्रिल अच्छा रहता है, आपका कमांड अच्छा रहता है तो वहाँ पे क्या आपको कमांडर बनने का भी मौका मिल जाता है। यानी आपको जो है इंस्ट्रक्ट करने का मौका मिलेगा, लोगों को सिखाने का मौका वहाँ पे मिल जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने एनसीसी किया था और आज जो है अच्छे लेवल पर जो लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो ये भी फायदा हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मान लीजिए आपने एनसीसी किया है और फौज के बारे में आपको नॉलेज रखते हो, रनिंग के बारे में नॉलेज रखते हो, तो आप जो खुद का भी क्लास चला सकते हो, लोगों को ट्रेंड कर सकते हो, रनिंग के बारे में बता सकते हो, फौज के बारे में मोटिवेट कर सकते हो। तो ये सारे जो फायदा है एनसीसी करने का आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात आता है कि हमें जो एनसीसी है वो कितने एज तक करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बहुत लोगों को डाउट था कि कितने एज तक हम सर एनसीसी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो अब मैं जो आपको एक छोटा सा बात बोलूँगा वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला बात होता है, अगर आप आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका एज जो लिमिटेशन होता है वो होता है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। वहीं अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर ट्रेडमैन के पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो उसका जो एज लिमिटेशन होता है वो होता है 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। यानी आप आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं तो लास्ट एज जो होता है 23 साल तक आपको जो है मौका मिल जाता है। तो आपको कितना एज होना चाहिए एनसीसी में, तो आपका जो एज है वो 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपका जो है 21 साल 22 साल तक जो आपका एनसीसी जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए फी सर्टिफिकेट। अगर आपका फी सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपको जो है इंडियन आर्मी के अंदर उतना छूट नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आपने बी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल रहता है तो उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाता है, 10 नंबर आपको छूट मिल जाएगा, लेकिन जो है आपका पूरा छूट नहीं मिल पाता है। तो एज के लेके दोस्तों बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि कितना एज होना चाहिए सर हमें जो है एनसीसी करने का। अगर आपका एज 23 साल से पार हो जाता है तो आपको एनसीसी करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आपका सपना फौज में जाने का है, प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल सकता है, बट फौज के अंदर, आर्मी के अंदर आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आप एनसीसी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में या फिर स्कूल में एनसीसी अवेलेबल है तो वहाँ के आप जो है आपके एनओ से बात कर सकते हैं कि सर मुझे एनसीसी करना है, और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करके आप एनसीसी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, ये बहुत लोग
का ये प्रॉब्लम आ रहा है हर बार कि सर हमारे स्कूल में या कॉलेज में तो एनसीसी है ही नहीं, बट हम एनसीसी करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी स्कूल में है वहाँ के प्रिंसिपल से आप जाकर बात कर सकते हो। अगर वो आपको करने का मौका दे तो आप वहाँ पे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर आपके स्टेट में जहाँ भी एनसीसी का बटालियन है, जैसे हमारे धनबाद में जो है वो एनसीसी के यहाँ पर बटालियन है, तो हम वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं कि सर हमें एनसीसी करना है और मैं इस कॉलेज से हूँ, बट मेरे कॉलेज में जो है एनसीसी अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ का जो आपको कमांडर होते हैं वो आपको जो है एक लेटर बना कर दे देंगे कि हाँ आराम से जो है आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर एक काम आप और कर सकते हैं दोस्तों, हर साल जो होता है एनसीसी का एक रैली निकाली जाती है, जहाँ के आपको लोकल में जो होते हैं जितने भी लोग होते हैं, स्कूल से होते हैं, कॉलेज से होते हैं, वो वहाँ पे आकर जो भर्ती देते हैं, जहाँ पर आपको रनिंग वगैरह करना पड़ता है। रनिंग आपने पास कर लिया तो आराम से जो है आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा एनसीसी का भर्ती होते रहता है। अगर आप धनबाद से हैं, अगर आप धनबाद से एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है पूरा गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि एनसीसी के बारे में बहुत से लोगों को जो है उतना नॉलेज नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।